वेलकम टू अवर क्लास एग्जाम एक्सप्रेस। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं सीमेंट। और सीमेंट के टॉपिक में आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट के बारे में समझेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट में फर्स्ट हमने क्या देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट हमने क्या देखी थी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट हमने क्या देखे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। तो ये तीन टाइप की हमने प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, फिजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल। आज के इस क्लास में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। एंड इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो भी किसके, यूपीएससी आईईएस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमपीपीएससी एई में एंड आपके सब इंजीनियर एंड एसएससी जेई में किस प्रकार के अभी तक पीवाईक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। टॉपिक है हमारा क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये किसको रेफर्स करती है, इट रेफर्स टू स्ट्रेंथ पैरामीटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो इट रेफर्स टू, ये किसको रेफर्स करती है, स्ट्रेंथ पैरामीटर को, इट रेफर्स टू स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। क्या जब भी हम यहाँ पे सीमेंट में बात कर रहे हैं कि इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो ये किसको रेफर्स करती है, स्ट्रेंथ पैरामीटर्स को। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ग्रेटर देन रहेगी एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। आज की क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पढ़ रहा, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसको रेफर्स करती, स्ट्रेंथ पैरामीटर्स को रेफर करती एंड इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले एग्जांपल्स के लिए, जैसे कि जो सीमेंट है और सीमेंट में जो ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस है, तो फाइनेंस ऑफ सीमेंट किसको अफेक्ट करेगी, ऑब्वियसली जो भी स्ट्रेंथ डेवलप होगी तो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, फाइनेंस ऑफ सीमेंट, फाइनेंस ऑफ सीमेंट किसको अफेक्ट करेगी, अफेक्ट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट को क्या करती है, अफेक्ट करती है फाइनेंस ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इफ फाइनेंस इज इंक्रीज, अगर फाइनेंस इंक्रीज हो रहा है तो फाइनेंस की इंक्रीज होने से क्या होगा, सरफेस एरिया अवेलेबल किसके लिए अवेलेबल है, सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्टिविटी, तो जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी है ये भी इंक्रीज होगी एंड रेट ऑफ हाइड्रेशन भी इंक्रीज होगा एंड रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। तो सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर हाइड्रेशन इंक्रीज एंड रेट ऑफ रिएक्टिविटी इंक्रीज, रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज एंड रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा एंड रेट ऑफ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है,
rate of gain of strength and rate of evolution of heat of hydration क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड चांसेस ऑफ क्रेकिंग भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। फाइनेंस ऑफ सीमेंट अफेक्ट करता है स्ट्रेंथ पैरामीटर को, और फाइनेंस ऑफ सीमेंट की इंक्रीज होने से सरफेस एरिया इंक्रीज होती, रेट ऑफ रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही, एंड जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है ये भी इंक्रीज हो रहा है, एंड जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है ये भी इंक्रीज होगा, एंड जो रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन है इंक्रीज होगा, एंड चांसेस ऑफ क्रेकिंग भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए बात करेंगे। व्हेन सीमेंट मोटार वन रेशियो थ्री सीमेंट रेशियो 1:3 is prepared and then tested। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितने के लिए, 3 days एंड 7 days के लिए, 3 days 7 days के लिए, एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है 3 days एंड 7 days के लिए। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 3 days के लिए, ये कितनी आ जाएगी, शुड नॉट लेस देन 22 मेगा पास्कल एंड शुड नॉट लेस देन 16, कितनी होगी, 16 एंड 22 मेगा पास्कल। और टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड नॉट लेस देन 2 मेगा पास्कल एंड शुड नॉट लेस देन 2.5 मेगा पास्कल। ये हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए बात की है। जब भी हम यहाँ पे व्हेन सीमेंट मोटार 1:3 अनुपात में प्रिपेयर करेंगे एंड टेस्टेड करेंगे, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 days की शुड नॉट लेस देन 16 मेगा पास्कल एंड 7 days में शुड नॉट लेस देन 22 मेगा पास्कल, एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए 3 days में शुड नॉट लेस देन 2, एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ 7 days में शुड नॉट लेस देन 2.5 मेगा पास्कल। ये हमने यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट के लिए बात की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या, जैसे कि हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखा कि ये किसको रेफर्स करती है, स्ट्रेंथ पैरामीटर को, कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड एग्जांपल के लिए जो फाइनेंस ऑफ सीमेंट है ये किसको अफेक्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट को, और फाइनेंस के इंक्रीज होने से जो सरफेस एरिया ये इंक्रीज हो रहा है, एंड रेट ऑफ रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो रहा है, एंड रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड जो रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन है ये इंक्रीज हो रहा है, एंड चांसेस ऑफ क्रेकिंग भी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हमने क्या देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट में हमने क्या समझे थे, फर्स्ट इट शुड पासेस यूनिफॉर्म ग्रीनिश ग्रे कलर। फर्स्ट क्या था, इट शुड पासेस यूनिफॉर्म ग्रीनिश ग्रे कलर, आपको ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म ग्रीनिश ग्रे कलर, यूनिफॉर्म ग्रीनिश ग्रे कलर, एंड इट शुड पासेस, सेकेंड क्या जाएगा, इट शुड पासेस फ्री फ्रॉम हार्ड मास, इट शुड बी पासेस यूनिफॉर्म हार्ड मास। नेक्स्ट हमने क्या देखी थी यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट में, कि इट शुड फील स्मूथ व्हेन हैंड इज इंसर्टेड। तो ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़े थे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, जिसमें 8 पैरामीटर थे, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे, एंड देन हमने क्या देखे थे यहाँ पे, ओपीसी हीट जनरेट्स, ओपीसी कितनी हीट जनरेट करती, एंड 1 to 7 days में कितनी हीट जनरेट होती है, एंड 7 to 28 days में हीट जनरेट। ठीक है, तो हम ओपीसी के लिए बात करें तो ओपीसी में कितना आ जाएगा,
120 कैलोरी पर ग्राम, एंड 1 to 7 डेज में ये कितना 90 to 110 कैलोरी पर ग्राम, एंड 7 to 28 डेज के लिए 80 to 100 कैलोरी पर ग्राम। इतनी हीट जनरेट होती है। ओपीसी में 120 एंड 1 to 7 में 90 to 110 एंड 7 to 28 डेज के लिए 80 to 100। ठीक है, ये हमने डिस्कस की थी प्रीवियस क्लास में, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हीट जनरेट। ओके, तो आपको अभी क्या ध्यान रखना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 डेज में कितनी होती है, 7 डेज में कितनी होती है, जैसे हमने इसके लिए 22 मेगा पास्कल के लिए बात की, 16 एंड 22 मेगा पास्कल शुड नॉट लेस देन, और टेंसाइल स्ट्रेंथ में 3 डेज के लिए शुड नॉट लेस देन 2 मेगा पास्कल, एंड 7 डेज में शुड नॉट लेस देन 2.5 मेगा पास्कल। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, जिसमें हम यहाँ पे कॉम्पोजिशंस एंड रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे, वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन, वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन, वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड था 23%, एंड वाटर ट्रैप्ड इन जेल पोर्स, वाटर ट्रैप्ड इन जेल पोर्स, कि जेल पोर्स में कितना वाटर रिक्वायर्ड है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन 23% एंड वाटर ट्रैप्ड इन जेल पोर्स, तो ये कितना है 15%, तो टोटल वाटर रिक्वायर्ड ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 38%। ठीक है, टोटल वाटर रिक्वायर्ड 38%, एंड W/C क्या होती है, वाटर अपॉन सीमेंट, ये कितना जाता है 0.38%। तो आज की क्लास में हमने आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर लिए। प्रीवियस क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।